बेसिकली आज हम बात करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में। लास्ट 1 डिजिट निकालना इसके पिछली वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। वो इजी है, तो उससे थोड़ा टफ ही है। तो जैसे मान लीजिए पूछते हैं 23 के पावर 200, इसका लास्ट 2 डिजिट याद कीजिए। या 23 के पावर 201 हो, या 49 के पावर 100 हो, या 51 के पावर 200 हो। इन सब का लास्ट 2 डिजिट कैसे निकाला जाएगा? तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में जान जाइए। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे कोई दिया हो x प्लस a पर पावर n कितना भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है देखिए। सबसे पहला पद हमारा स्टार्ट होता है n/0 से, और जब यहाँ पर n पावर हो तो नंबर आफ्टर में n+1 होता है। तो n/0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर पहला पद लिखते हैं x पर पावर होता है n में से ये घटा दीजिएगा, n-0 यानी कि n है लिखिए। और a यहाँ पे लिखिए, a के पावर वही होता है जो नीचे होता है, a के पावर 0। अब दूसरा पद लिखिए n/1, x पर n माइनस जो यहाँ पे नीचे होता है वही घटा दिया जाता है। और a लिखिए, जो यहाँ नीचे होता है वही एक पावर होता है, डॉट 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 इसे चला जाता है। अब लास्ट के 2 टर्म लिख लीजिए। लास्ट के 2 टर्म में n/n-1, क्योंकि n तक पहुँचने के लिए भी एक कम है यहाँ पे। तो x पर n माइनस, और जिसको घटाएंगे तो n यहाँ प्लस हो जाएगा, a पर n-1 प्लस लास्ट टर्म एकदम n/n, x पर n माइनस n यानी कि 0, a पर n। अब आप पूछेंगे कि ये n/0 की वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए n/0 की वैल्यू, n/1 को देखिए, n/1 की वैल्यू n फैक्टोरियल n अपान n माइनस n/1 है ना, n/1 को बना रहे हैं हम n-1 घटा दीजिए, यहाँ पर इसका फैक्टोरियल कर दीजिए, और जो नीचे होता है उसका फैक्टोरियल कर दीजिए। अब n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? जैसे 5 फैक्टोरियल दिया हो तो इसका वैल्यू होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक चले जाइए। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे 6 फैक्टोरियल दिया हो तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल ऐसे चलता है। तो ये तो है बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। यही यूज होगा उसमें, इस क्वेश्चन में, तभी सॉल्व होगा। तो आइए यूज करते हैं इसका। एक बार और जानिए इसके बारे में। जैसे दिया हो x प्लस a के पावर n, अब यहाँ पर मान लीजिए 6 + 1 के पावर भी कोई मान लीजिए 10 हो सकता है। तो इसको प्रसार करेंगे 10/0, पहला पद हो जाएगा 6 पर 10 - 0 यानी कि ये हो जाएगा 10। 1 के पावर 0, 1 के पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। अब इसकी वैल्यू निकालना, तो 10/0 की वैल्यू होती है 10 फैक्टोरियल 10 अपन 10 - 0 फैक्टोरियल 10 0 फैक्टोरियल, यानी कि इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया इसका वैल्यू। और 6 पर 10 × 6 पर 10, 1 पे 0 यानी कि 1। बेसिक जानकारी ये सब है। हम लोग शुरुआत थोड़ा ईजी से करते हैं। जैसे मान लीजिए पूछते हैं 49 के पावर 100, इसका लास्ट 2 टर्म ज्ञात कीजिए। लास्ट के 2 टर्म ज्ञात करना है। तो 49 को ऐसा चेंज कीजिए, यहाँ पर बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो। यहाँ पर जो लिखिए वहाँ पे लास्ट में 0 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो। यानी कि 49 को क्या लिख सकते हैं, 50 - 1, बीच में प्लस हो या माइनस हो इससे मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन 0 होना चाहिए। ऐसा टर्म बनाइए 50, अब -1 49 बनाना है ना। अभी 51 रहता तो 50 + 1 कर देते हैं। इसका पावर है 100। अब यहाँ पर साफ से लिख लीजिए 50 - 1 पर 100। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए, 100/0, 50 पर 100 -1 पर 0 डॉट डॉट डॉट। अब बीच में मत लिखिए, लास्ट के 2 टर्म लिखिए। 100/99, 50 है, 50 पे हमारा हो जाएगा 1, 100 से 99 1 आ जाएगा। अब -1 पर 99 जो यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है। अब एकदम लास्ट टर्म लिखिए 100/100, 50 पर 0, 100 से 100 जाएगा 0। अब -1 पर 100, ये अब यहाँ पे देखिए 100 से 0 की वैल्यू होती है 1। अब 50 पर 100 है ना,
यानी कि 50 गुणे 50 गुणे 50 100 बार करेंगे इसको, यानी कि यहाँ पे कोई अंक आएगा लेकिन लास्ट में हमारा जो है 100 जीरो आएगा, इतना ध्यान रखिए बस। अब इसको देखिए, इस वाले को 100 से 99, इसका वैल्यू होगा 100। आप सॉल्व कर लीजिएगा जैसे बताए थे हम फैक्टर, इसको इंटू 50 और -1 पर 99 है, यानी कि यहाँ पर निगेटिव आ गया। बीच में भी ये सब है टर्म, लेकिन हम पहला पद लिखे और लास्ट का 2 गुणे 1, यहाँ पर माइनस आ गया, यानी कि -5 3 को जीरो यहाँ पर। अब लास्ट टर्म पे ध्यान दीजिए, 100 से 100 वैल्यू 1 और 50 पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी 1। अब -1 पे 100 है, यहाँ भी 1, यानी कि लास्ट टर्म हमारा आया पॉजिटिव में, इसके आगे पॉजिटिव है +1। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई यहाँ पे बहुत बड़ा संख्या हो 0 0 0 0 0 0, लास्ट वाला सबसे फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव ही है 0 0 0 0, और हमें सिर्फ लास्ट का 2 टर्म लेना है ना। तो लास्ट यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पहला पद था .50 100 0 मान लीजिए है, और ये है हमारा लास्ट वाला, लास्ट का मतलब सेकेंड लास्ट 1 0 0 3 0, यहाँ पर है 50 5। अब यहाँ पर माइनस है, अब इसके बीच में भी कुछ हो रहा होगा 0 0 0 यहाँ तक, इसके बाद भी 0 0 0। जब इस टाइप हो, अब ये को छोड़ दीजिए, यदि आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, लास्ट में तो 3 0 आना ही आना है यहाँ पे, और हमें सिर्फ यही 2 तक लेना है, 2 टर्म तक। यानी कि हमें पता चल गया यहाँ से ले करके यहाँ तक सॉल्व करने के बाद लास्ट में 2 0 तो पक्का आ रहा है, लास्ट में वैसे तो 3 0 तक आ रहा है, लेकिन हमें 2 ही संख्या याद करना है, तो 2 0 तक याद रखिए, यानी कि जो भी अंक है यहाँ पे इस तरह कर दीजिए, लास्ट में 2 0 बना दीजिए। और हमें पता है ये पूरी संख्या इस यहाँ तक सॉल्व करने में क्या आ रहे थे, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव था। सबसे बड़ा यही है, 50 पर 100 पावर है, यानी कि 50 गुणे 50 100 बार। ये इसके बाद वाला 50 पर 99 हो जाता है, यानी कि इससे छोटा ही होता है, यानी कि ये पॉजिटिव है, यानी कि टोटल सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में लास्ट के सिर्फ 2 0 हमें लेना है, मतलब है। और लास्ट का हमारा टर्म बचा था 1 इकाई का, इकाई और दहाई के तो 0 यहाँ पर आ ही रहा था, लास्ट में यहाँ पर इकाई बचा था, और ये भी इसके बाद पॉजिटिव था। अब एक चीज़ देखिए, अब ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, 0 यहाँ कुछ था नहीं 0, बाकी यहाँ भी कुछ आएगा 0 या कुछ भी, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट का 2 टर्म चाहिए था, यानी कि 0 1 आ गया। यही आंसर है लास्ट 2 टर्म। अब जैसे मान लीजिए पूछते हैं 49 के पावर 100 न कर करके 101 हो तो कैसे सॉल्व होगा। तो 49 के पावर कर दीजिए 100, उसके बाद से कर दीजिए 49 का मल्टीप्लाई। अब इसको कोष्टक में किनारे कर लीजिए, और 50 - 1 करके हम सॉल्व कर चुके थे इसके पिछले कुछ ही टाइम पहले। तो हमारा आया था लास्ट 2 टर्म आया था 01 आया था। अब 49 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, यहाँ पे कुछ भी था, लेकिन लास्ट में हमारा जो टर्म था 01 था। जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 49 का, तो 49 से करने 49 यानी कि 9, और 49 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, और हासिल जो बचा था 49 आ जाएगा। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लास्ट 2 टर्म आ गया 49। अब मान लीजिए इस टाइप दे दिया हो 23 के पावर 200, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको इससा मत कर दीजिएगा, 20 + 3 मत कर दीजिएगा, फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसको आप जुगाड़ लगाइए कि आगे चल के यहाँ पर प्लस माइनस करके यहाँ 1 आए, यहाँ कुछ भी हो 0 करके, तो यहाँ पर कर दीजिए आप 23 के पावर 2, ऊपर से हमारा जो 200 था 1 2 कॉमन लेकर इसमें उसका पावर दे दिए थे इसको, यानी कि 23 गुणे 23 के पावर 100। इसको यहाँ से चेंज कर दीजिए इतना, अब 23 गुणे 23 हो जाता है 529 के पावर 100। अब 529 को आप लिख लीजिए 530 - 1 के पावर 100। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए, 100 से 0, 530 के पावर 100 - 1 के पावर 0 डॉट डॉट डॉट, लास्ट 2 टर्म लिखिए 100 से 99, 530 के पावर हो गया हमारा 1 - 1 के पावर 99, एकदम लास्ट टर्म 100 से 100, 530 के पावर 0, इसकी वैल्यू 1, इसके भी वैल्यू 1 - 1 के पावर 100,
इसका भी वैल्यू 1, लास्ट में हमारा आ गया 1। लेकिन इसको पहले देखिए, यहाँ पर तो हमारा 1 530 के गुणा 100 कराएंगे, लास्ट में 0 यानी कि 100 जीरो तो पक्का हो गया इसके। लेकिन हमको इकाई और दहाई देखना, इकाई और दहाई 0 है, बीच में भी जितना आएगा इसके इकाई और दहाई में भी 0 ही आएगा। अब देखिए सेकेंड लास्ट वाले को देखिए यहाँ पर सॉल्व करके, 100C99 यानी कि 100 तो यहाँ से आ गया और 530 यहाँ से आ गया, और -1 था यानी कि यहाँ 1 यानी कि 53 के 0 30। लेकिन इकाई और दहाई देखना हमें, 0 है ना, सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी जितने भी हैं यहाँ तक इकाई और दहाई के जगह पे 0 हैं। लेकिन बीच में कहीं प्लस कहीं माइनस, ठीक है प्लस माइनस, लेकिन सबसे बड़ा तो पहला टर्म है जिसके पास 100 0 है वो पॉजिटिव में है, बाकी तो इससे कम ही 0 हैं सब। और इकाई दहाई को जोड़ें या घटाएंगे तो 0 ही आएगा। जैसे इसमें 100 को जोड़िए तब भी इकाई और दहाई पे 0 ही आएगा, घटाएंगे तब भी इकाई और दहाई पे 0 ही आएगा। लेकिन बात यह है फर्स्ट टर्म सबसे बड़ा यानी कि पूरा ये चीज़ पॉजिटिव हो गया। और हम जानते हैं ये जो बचा था इसको भी जोड़ दीजिए, 0 1 लास्ट 2 टर्म आ गया। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जैसे 23 के पावर हो जाए है हमारे 25, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको डायरेक्ट 23 मल्टीप्लाई 23 कर नहीं सकते, ऊपर से 2 कॉमन 25 से ले नहीं सकते, तो यहाँ पर 23 पहले कॉमन ले लीजिए। तो 23 कॉमन है तो 23 पे पावर हो जाएगा 24, और 24 से 2 कॉमन ले सकते हैं यानी कि 23 की पावर 2, यहाँ 12 हो जाएगा, यानी कि 23 गुणे 23 के पावर 12। इसको हम कर चुके हैं, 529 आया था, 529 के पावर 12। अभी 23 को मल्टीप्लाई इसमें कराना है तो इसको लास्ट में लिखिएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद, फिर इसको निकाल लीजिए, 530 - 1 12, और 12 0 बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए, 530 के पावर 12 -1 के पावर 0 डॉट डाटा लास्ट के इसमें 2 टर्म मत लिखिएगा, लास्ट के इसमें 3 टर्म तक लिखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए 12C10 530 के पावर हो जाएगा 2, 12 - 10 2 आ जाएगा, -1 के पावर 10। अब यहाँ पर 12C11 530 पर 1 -1 के पावर 11, लास्ट टर्म 12C12 530 के पावर 0 1 आने के लिख लीजिए, हम डायरेक्ट 1 लिख दे रहे हैं, -1 के पावर 12। चारों टर्म, पहला टर्म ये है 530 के 12 बार आने के लास्ट में हमारा 12 0 आ रहा है, सबसे बड़ा भी है पॉजिटिव भी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमें इकाई और दहाई देखना है, इसमें तो 0 आ रहा है, और बाकी और इस यहाँ पे देखिए क्या यहाँ भी इकाई और दहाई, बीच में तो सब जगह इकाई दहाई 0 आएगा ये। इसमें 12C10 और यानी कि 530 पर 2 पावर यानी कि 530 यानी कि 2 0 तो यहाँ पर पक्का आएगा लास्ट में इकाई और दहाई पे। तो इसके बाद वाले में भी 2 0 आएगा हर जगह। और यहाँ देखिए 12C11 की इसका वैल्यू हो जाएगा 12 और 530 -1 पे यानी कि यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, 11 ऑड पावर है तो 1 यानी कि इसको गुणा करा दीजिए, एक ही 0 आ रहा है तो 12 से 12 36 को 6 12 5 60 30 63 60 3 63 निगेटिव वैल्यू इतना आ गया। और इसके बाद जितने भी अंक थे सब, ये तो पॉजिटिव है, इसके बाद जस्ट बाद वाला, और बाकी उसकी इकाई और दाएं में सब 0 ही 0 है। अब लास्ट में हमारा आया था +1, इसको भी छोड़ दीजिए, इन सबको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये सेकंड मतलब लास्ट से था ये सेकंड नंबर पे, तो 0 इकाई की जगह पे दहाई की जगह में 6 आया, इसके इकाई 0 दहाई 0, बाकी तो सब इकाई दहाई 0 आएगा ही। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, पहले ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो 0 0 कुछ भी हो यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव है, और इसके बाद निगेटिव है 63 इकाई दहाई ये लिख लीजिए। अब 0 में से 0 घटा दीजिए, 0 आ जाएगा, इसको एक हासिल कोई देगा 10 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, बाकी यहाँ कुछ भी है हमको लेना देना नहीं है, इकाई और दहाई हमें देखना है, 4 0 आ गया। अब देखिए जैसे कोई संख्या हो, मान लीजिए हो 10,000, ठीक, 1 लाख मान लो, 1 लाख में से 100 जोड़ रहे हों तब भी इकाई और दहाई के 0 आएगा, यदि 100 घटा रहे हो इसमें से तब भी इकाई और दहाई की जगह पे 0 ही आएगा। तो इकाई और सबसे लास्ट टर्म वाला सबसे बड़ा है यानी कि पॉजिटिव, होल पॉजिटिव आएगा। अब हमारा बचा 1 + 1 यानी कि 4 1 आ गया हमारा, 4 1 आ गया हमारा लास्ट टर्म, इसको 1 जोड़ दिए थे तो
और यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ, 23 का इस मल्टीप्लाई कराना है अभी। तो 23 1 या 23 को 3 हासिल है 2, 23 गुणे 4 यानी कि 92 और ये 94। लेकिन हमें लास्ट 2 टर्म सिर्फ लेना है, ये हो जाएगा 4 और 3 लास्ट 2 टर्म आंसर।